अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल का पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं, हम अभिमन्यु सीरीज पर प्रॉपरली काम किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास भी यही, हम लगातार उस पर काम करते रहेंगे और आपके बीच आते रहेंगे। उसी प्रयास में आज उसी श्रृंखला में आज मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए तत्सम तद्भव की एक और वीडियो को। बात करते हैं हम यहाँ पे, पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका और बात करते हैं हम यहाँ पे कलर चेंज करके। यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए 3 दिए गए हैं। यहाँ हमें तद्भव शब्द दिए गए हैं। अगर मैं इनकी बात कर लूं तो ये हमें तद्भव शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और ये तत्सम शब्द दिए गए हैं। जितने आपको देखने को मिलेंगे, इधर साइड तद्भव और इधर तत्सम देखने को मिलेंगे। हमसे यहाँ पूछ रहा है अदरक का, असम्मत और अनूठा का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा। जैसा मैंने आपको लगातार पढ़ाते आया हूं और आपने देखा भी होगा भाई, हमने अदरक पे बात की थी, अदरक पे लगातार हमने बात की थी और इसका जो तत्सम हो जाता है वह अदरक हो जाता है। अब मैं यहां पे आपके बात कर लूं असम्मत की, तो देखिए आपको मिलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा, पहले इसको पढ़ ले असम्मत, और देखिए पीछे दिया गया है मत। अब हम यहां देख सकते हैं भाई, हमें यहां देखने को मिल रहा है अश्वमत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अश्वमत हो जाएगा। बचा हुआ हमारा अनूठा का अनुत्य हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछा जा रहा है भाई आरसी, औंध और अढ़ाई का। अढ़ाई पूछ रहा है, अढ़ाई मतलब अढ़ाई, ठीक है, अढ़ाई की बात कर रहा है ये। तो हम अढ़ाई की बात यहां पे अगर कर ले तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देख भाई आरसी पूछा है, औंध पूछा है, अढ़ाई पूछा है। अब यहां हमसे कह रहा है आदर्शी का, अर्ध तृतीय और अवमूर्त। तो अगर हम यहां पे बात कर ले, देखो मैंने आपको लगातार बताते आ रहा हूं, जहां हमें संख्या देखने को मिल जाए, कोई संख्या हमें अगर वीडियो में देखने को मिलती है या हमें कहीं भी हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हम उसे पकड़ लेते हैं। भाई अढ़ाई दिया है, अढ़ाई का यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए भाई, केवल यही ऑप्शन है जिसमें संख्या आ रही है। तो जब संख्या आ रही है तो सबसे अच्छा तरीका है हम इसको लगा लेंगे। अब बात कर रहा है भाई हमसे औंध की, तो औंध का मैंने आपको तत्सम पढ़ाया था भाई, औंध का तत्सम अवमूर्ध होता है और रह जाता है हमारा भाई आरसी, तो ये आरसी का मतलब आदर्शिका हो जाता है। आगे बात करें, आगे हमसे पूछ रहा है भाई अनकना, अजवाइन और अपाहिज की बात कर रहा है। इसमें भाई क्या हो जाएगा, यवनिका हो जाएगा, आकरण हो जाएगा या अपाद हस्त हो जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई अपाहिज का जो होता है वह अपाद हस्त होता है। अब भाई अजवाइन की बात कर ले तो अजवाइन जो होता है वह यवनिका होता है और अनकना का मतलब हमारा आकरण हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा भाई अखरोट, अखाड़ा और अगवाड़ा की बात कर रहा है। अखरोट, अखाड़ा और अगवाड़ा की बात कर रहा है। तो भाई मैंने आपको लगातार पढ़ाया था, मैंने आपको जैसे पढ़ाया भी था भाई, अखरोट के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, अखाड़ा पढ़ा रखा है, और मैं आपसे यही चाहूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके मुझे अखरोट का तत्सम बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं, क्योंकि भाई मैं अखरोट आपको पढ़ा चुका हूं, अखाड़ा पढ़ा चुका हूं। आइए मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे भाई, अगर हम अखाड़ा की बात कर लें तो अखाड़ा हमारा कहलाता है अक्षवाट, अखरोट हमारा अक्षोट कहलाता है, और अगवाड़ की बात करें तो यह कहलाता है अग्रवाट। भाई मैं आपसे जितने भी यहां आपको शब्द पढ़ाता हूं, मैं आपसे यही चाहता हूं भाई, मैंने पिछली वीडियो में भी देखा आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके तत्सम के तद्भव और तद्भव के तत्सम हमें बताएं। हमारी टेक्निकल टीम उस पर वर्क करेगी और आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करेगी। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमें दिया है भाई अलोना, इतना और इसकी बात कर रहा है। तो भाई मैं अगर यहां पे बात करूं अलोना की, तो अलोना हमारा होता है अलवाट, इसकी बात कर लूं तो इतस्य हो जाता है, और इतना की बात कर लूं तो इयत हो जाता है। लेकिन आप लोग एक चीज और देखेंगे भाई, इसका इतस्य तो होता है, इसके साथ साथ आपको ये कहीं इतस्य भी देखने को मिलेगा, इतस्य आपको लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात करते हैं। आगे हमसे पूछ रहा भाई उघाड़ना, उलगना, मतलब उलगना और उगना की बात कर रहा है। अगर मैं यहां से आप बात कर लूं भाई उघाड़ना की, तो क्या होगा इसका शब्द, आप मुझे भाई देखिए भैया, उघाड़ना मैंने आपको पढ़ाया है, उघाड़ना की अगर हम बात कर लें तो उद्घाटन हो जाता है, और अगर हम बात कर लें
उगलना की तो ये उद्गलन हो जाता है और उगना हमारा उद्गत हो जाता है। आगे बात कर ले भाई, हमसे पूछा उबटन, उबालना और उपजना। यहां पे भाई क्या होंगे इसके आंसर, आप एक बार कमेंट में मुझे बताएं और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें मुझे। देखिए हम बात कर लेते हैं, यहां पे भाई हमसे पूछा जा रहा है तो हम बात कर ले उबालना की। तो भाई उबालना होता है उद्वालन, उबटन हमारा होता है ऊर्ध्वतन और उपजना हमारा कहलाता है उत्तपदन। ठीक है, उद्धतन कहलाता है। आगे हम बात कर लें, भाई हमसे पूछ रहा है आंत, आंच और आंख की। जैसा मैंने आपको पढ़ाया है भाई, आंख के बारे में मैंने आपको बहुत पढ़ाया है। आंख और आंच की हमने लगातार कई बार बात की है। तो यहां अगर आंख की बात कर लें तो भाई आप सब देखेंगे कि आंख का जो है अक्षी हो जाता है, आंच का जो हमारा अर्ची हो जाता है और आंत का आंत्र हो जाता है। आगे बात करें, आगे हमसे पूछ रहा है भाई उजाला, उछाह और उजड्ड की बात कर रहा है। अगर उजाला की बात करें तो आप यहां देखिए भाई उजड्ड दिया, उज्जवल दिया गया, उत्साह दिया गया। उत्साह की बात कर ले, उत्साह मतलब होता है हमारे अंदर जो उत्साह होता है, किसी चीज को देख के एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, तो वहां की बात कर रहा है भाई। ये उत्साह जो है हमारा उत्साह कहलाएगा। उजाला उज्जवल हो गया, उजड्ड उजड्ड हो गया। आगे बात करें, आगे हमसे पूछ रहा है भाई मदारी, मांगना और माखन की। अगर मैं भाई मदारी की यहां पे बात कर लूं तो मदारी जो होता है, आपने देखा होगा भाई मदारी जादूगर वह मंत्रों पे काम करते हैं। आपने देखा अधिकतर वो भाई वो कहता ओम फट वो करके जो मंत्र मांग के फूंक देता है। तो उस चीज की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख रहे होंगे भाई मंत्रकारी दिया गया है साफ साफ। तो जब भी कभी भी देखने को मिले मदारी और ऑप्शन में मंत्रकारी हो तो आंख बंद करके लगा दे। भाई मांगना की बात कर रहा है तो मांगना जो हमारा है वह मांगरण हो जाएगा। और माखन की बात कर ले तो यहां पे वृक्षण दिया है और कहीं कहीं आपको ये मृक्षण मिलेगा, मृक्षण भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे भाई हमसे फिर देखिए रिश्तों पे आगे आई है, बुआ, भांजा और भाभी। भाभी जैसे मैंने आपको बताया था, भाभी जो होती है कौन होती है, भाई की पत्नी होती है। तो यहां पे अगर हमें देखें भाई दिया है भ्रात और भार्या। भ्रात भार्या मतलब भाई की पत्नी, तो भाभी तो सीधे सीधे हो जाएगा। अब आ जाते हैं बुआ की बात। तो भाई बुआ जो होती है वो हमारे पिता की बहन होती है। तो यहां पर हम पिता हमें दिया गया पितृस्वसा, तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है इसका पितृस्वसा राइट हो जाएगा। और भांजा हमारा भागनीय कहलाता है। आप देखेंगे भाई भागनी की बात कर ले तो ये हमारी भगनी बहन कहलाती है और निय की बात हो गई तो ये हमारा भांजा हो गया। आगे बात करें और आज का लास्ट क्वेश्चन भाई पूछा बौना, बौना और बैन में आंसर। तो बौना को आपने देखा होगा एक भाई बहुत नाम प्रचलित होता है तो उसे कहते हैं बामन, तो यहां पे हम बामन लगा देंगे। बैन की बात कर ले तो भाई बैन बचन हो जाता है और बौना हमारा बपन हो जाता है। तो ये आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आया था कुछ प्रश्नों को और भाई मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको और अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारे चैनल से लगातार बने रहे भाई, हमें अपना प्यार देते रहें, लगातार हमारे चैनल पे आ रही वीडियो को अपना प्यार देते रहें। इसी के साथ भाई मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।